न्यूज़ देखने वाले हैं वो 12 सितंबर का हो जाएगा, 12 सितंबर 2023। और हर दिन जो हम लोग दैनिक जागरण को ही कवर कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग दैनिक जागरण को देखेंगे। ये आपका दिल्ली एडिशन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको जानना चाहिए, कुछ न्यूज़ भी है। तो एफटीए को आपका शीघ्र अंतिम रूप देंगे भारत और ब्रिटेन से रिलेटेड में पहला आर्टिकल इकोनॉमिक सेक्शन से कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी जानना चाहिए कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ किस तरह से जो है मुफ्त आपका व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। भारत और आपका ब्रिटेन ने सोमवार को दोनों देशों के बीच जो मुक्त आपका व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का को लेकर के प्रतिबद्धता जताई है। ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री है जेरेमी जो हंट के साथ जो है वो आपका संयुक्त वार्ता आपका किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दोनों पक्ष जो है एफटीए पर आपका वार्ता में तेजी से आगे बढ़ने को इच्छुक है। 12वीं आपका जो बताया जा रहा है कि 12वीं भारत और ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के समापन पर जो है उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है एफटीए एक कुछ चर्चा हुई है दोनों पक्षों के लिए। मुख्य बात यह है कि इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। हंट ने बताया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज एलएसई जो है में आपका भारतीय कंपनी को सीधे सूचीबद्ध करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने कहा है कि वह भारतीय कंपनी को सीधे सूचीबद्ध करने के लिए एलएसई को एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में तलाशेंगे। हम इस दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाने पर बढ़ाकर रखे प्रसन्न है। सीतारमण ने यह भी कहा कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा मशीन लर्निंग जैसे जो है आपका उभरती प्रौद्योगिकी और भारत का जो है नया डिजिटल आपका तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम दोनों देशों को जो सुरक्षित तथा समावेशी वित्त आपका स्थिर मध्यस्थता में जो है वो सहयोग करने के आपके पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे और बताया जा रहा है कि इंडिया और यूके जो ग्रीन ग्रोथ आपका इक्विटी फंड की सफलता बड़े पैमाने पर भरोसेमंद वित्त को जो है बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावकारिता को दर्शाती है, ठीक है। तो ये हमने इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन से आपका बात किया है और आपके साथ ये आर्टिकल को शेयर भी किया। तो चलिए अगले आर्टिकल को हम देखते हैं कि क्या आपको फ्यूचर में अगर आपको एफटीए अगर मान लीजिए कि भारत और देश के बीच ब्रिटेन के बीच होता है तो आपको जो है अचंभा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जनधन योजना से रिलेटेड कुछ आपका न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पे किस तरह से लोगों का जीवन बदला है जनधन योजना ने, ठीक है। तो आपको मेन सेंसर आईटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है विश्व बैंक की इस रिपोर्ट ने सबका जो है ध्यान खींचा है कि भारत ने जो जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल फ़ोन के उपयोग से जो है वित्तीय समावेशन दर को जो है 80% तक जो प्राप्त करने में केवल 6 साल का जो है समय लिया है, जिसके लिए जो है इस तरह के आपका जो है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपका डीपीआई के बिना 47 साल लग सकते थे, ठीक है। इस देश में जो है जिस देश में दिल्ली से एक आपका रुपया चलता था तो आपका गांव तक जो है 15 पैसे ही पहुंचते थे। इस देश में उस देश में जो है 100 पैसे के आपका जो है 100 के 100 पैसे पूरे मिल रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि वह भी आपके सीधे लाभार्थी के बैंक के खातों में। तो इसका श्रेय जो है वो स्पेशली नरेंद्र मोदी सरकार को वित्तीय समावेशन नीति को दिया जाता है। देश के वित्तीय समावेशन को दिशा में 16 अगस्त 2023 को तिथि किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इस दिन जो है वो देश में जो है प्रधानमंत्री आपका जन धन आपका योजना के तहत खुले बैंक खातों की आपके संख्या 50 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गई। इन आपके खातों की आपका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से आपका 56% बैंक खाते महिलाओं के और 67% खाते जो है ग्रामीण और कस्बाई आपका क्षेत्रों में खुले हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण आपका देश में वित्तीय समावेशन का जो है इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि मोदी सरकार ने जो है वो देश में आपका वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को जो है वो प्रधानमंत्री आपका जनधन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य जो है प्रत्येक ऐसे परिवार को जीरो बैंक आपका बैलेंस खाता उपलब्ध कराना है जो बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े थे। इसके तहत बताया जा रहा है कि हर परिवार को जो है 2 सदस्यों को जनधन खाता खोला जा सके। जनधन खाते में पैसे जमा करने और निकालने पर जो है कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इन खातों में बिना किसी शुल्क के आपका फंड ट्रांसफ़र और मोबाइल
जो है बैंकिंग सुविधा आपका मिलती। इन आपका बैंक खातों में न्यूनतम राशि आपका रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा जो है मुफ्त रुपए आपका डेबिट कार्ड के अलावा 10,000 रुपये तक का जो ओवरड्राफ्ट, 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा जैसी जो है सुविधाएं भी मिलती हैं। आगे बताया जा रहा है कि जनधन योजना के तहत जो है वो खुले बैंक खातों को जो है सबसे बड़ा लाभ यह है कि केंद्र सरकार को धन की आपके रिसाव को रोकने में मदद मिली। इसके लिए जो है सरकार ने जनधन आधार मोबाइल नंबर के गठजोड़ से आपका देश में बिचौलिए जो है होते हैं मुफ्त धन हस्तांतरण का जो है आपका नेटवर्क स्थापित किया है। इसमें जो है हर स्तर पे जो है मौजूद बिचौलिए द्वारा जो है वो किए जा रहे आपका फर्जीवाड़ा रुका है और सरकारी योजनाओं का जो है लाभ सीधे लक्षित आपका वर्गों तक पहुंचा है। आज जो है जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा जो है सहायता जैसे तमाम योजनाओं का लाभ जो है सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों से पहुंचाने में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जो है सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जनधन खातों का इस्तेमाल किया और आपका ग्रामीण परिवारों के खातों में तत्काल आपका प्रत्यक्ष आपका नकद हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से जो है धन भेजा। मात्र आपका इस 10 दिनों के भीतर जो है 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के आपका बैंक खातों में राशि भेजी गई। आपका आगे बताया जा रहा है कि 2022-23 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जो है 7.16 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका पूरे आपका लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। आपका जो वित्त वर्ष आपका 23-24 में हस्तांतरित जो है जो 2013-14 में कितना था तो 7,367 करोड़ की तुलना में आपका 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना है तो 7.16 करोड़ हो गया, लाख करोड़। आगे बताया जा रहा है कि आज जो है आपका 53 आपका केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं के साथ आपका डीबीटी के तहत जो है सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष अजय बंगा ने जो है वो डीबीटी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके अनुसार जो है डिजिटलीकरण सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को जो है मजबूत बनाता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी आपका डीबीटी को जो है वो गरीबी उन्मूलन का जो है कारगर हथियार आपका बताया है। जनधन योजना के विरोधी पहले उस पर जो है व्यंग करते हुए कहते थे कि ये खाते जो है खाली पड़े हैं, लेकिन अब जो है जीरो बैलेंस खातों की जो है संख्या अब 58% से घट करके जो है वो आपका 60% जो है वो रह गई है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 2015 में जहां जनधन खातों में औसत राशि 1,065 रुपये थी, तो उसी तरह से आपका अगस्त 2013 में आपका 4,062 रुपये हो गई है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि ज़मीनी स्तर पे बात करें तो करोड़ों लोग जो है वो बैंकिंग प्रणाली को अपना रहे हैं। अधिकतर खाता धारक गृहिणियाँ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और आपका कम आय वाले आपका दिहाड़ी मजदूर, इसके बावजूद आज इन बैंक खातों में जो है 2.03 लाख करोड़ रुपए जमा है। आगे बताया जा रहा है कि जनधन खातों को जो है वो 34 करोड़ रुपए जो है कार्ड जारी किए गए। जनधन योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण को भी जो है कारगर हथियार साबित हो रहा है। 2015 में जो है वो आपका 15% जो है खाते महिलाओं के थे, जो आपका अब जो है 56% हो गया है। जनधन खाते महिलाओं के लिए जो है नेतृत्व वाली आपका स्वयं सहायता समूहों को ऋण लेने और आपका मुद्रा योजना के तहत जो है महिला आपका जो है उद्यमियों को लोन आपका लेने की में आपका सहायता प्रदान कर रहे हैं। जनधन योजना जो है दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली वित्तीय समावेशन पहल में से एक है। इस योजना ने आपका समाज के सभी वर्गों को विशेष करके वंचित वर्ग के आपका समावेशी विकास में योगदान किया है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लाखों बैंक जो है वो आपका मित्र करोड़ों लोगों को जो है बैंक की क्रिया से आपका जोड़ने में सहायक बने हैं। जिस देश में आपका सरकारी योजनाएं भ्रष्ट तत्वों की आपका लूट का जरिया बन गई हो, वहाँ देश भर में बैंकिंग प्रणाली का जो है विकास और योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में भेजना आसान नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने हर स्तर पर जो है जवाबदेही सुनिश्चित करके हर असंभव से आपका दिखने वाले लक्ष्य को जो है मात्र 9 वर्षों में हासिल कर लिया है। इसी राजनीतिक प्रतिबद्धता और
हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का जो है नतीजा है कि आज बीमा, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, आपका सड़क जैसी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं पहले शहरों तक सीमित थी, आज बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों को उपलब्ध है। और राइटर जो है केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी है, जिनके द्वारा ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर करा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लिया। और ये रमेश कुमार दुबे जी के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल है। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुख शांति का मंगलमय पथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्यनारायण आपका मिश्रा जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही है, क्योंकि सनातन धर्म जो है अभी न्यूज़ में भी है। तो देख लीजिए, सनातन धर्म जो है भारत का आत्मा है। इसने जो पूरी दुनिया को समानता और समरसता का आपका उदार चिंतन दे करके संपूर्ण मानवता को जो है उपयुक्त किया है। ठीक है, किंतु अपने जो है अल्पज्ञ के कारण आज जो है सनातन धर्म को कटघरे में जो है खड़ा किया जा रहा है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत अथवा अर्थात जो है जो अपरिवर्तित भाव से सदा एक अवस्था में रहता है। देश काल में जो की सीमाओं का जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन में उसकी प्रस्फुरन आपका जो है जन्म के साथ ही हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म हर जगह की नारियों में जो है वह देश की तरफ संचारित होता है। किसी के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवन में तो सभी के अनुसार जीते हैं, सभी जो है इसी के अनुसार जीते। आगे बताया जा रहा है कि इसके जो अतिरिक्त जीने का कोई मार्ग नहीं है। सामान्यतः लोग जो है विशेष आपका पूजा पद्धति को सनातन धर्म जो है समझ लेते हैं। जो अज्ञान जन आपका भ्रम है, वास्तव में सनातन धर्म जो है जीवन जीने की पद्धति है जो प्रत्येक मानव को जीना सिखाती। आज जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, वस्तुतः वह जो है वो सनातन क्या है, तो सनातन वैदिक धर्म है। आगे बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया है। सनातन के किसी धर्म ग्रंथ में जो है जन्म के आधार पर जातियों को विभाजन नहीं किया गया है। वहीं कहीं जो है ऊंच नीच की जो है वो भावना को भी जो है प्रश्न नहीं दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हमारे मन, भाव और विचार और आपका मंत्र नए समान हो। उसके अलावा हम साथ साथ चले और साथ साथ बोले, सबके मन को समझे। यजुर्वेद में बिना किसी भेदभाव के साथ जो है कल्याण की कामना की गई है। उपनिषद संपूर्ण जगत को ब्रह्म के रूप में देखते हैं और कंठोपनिषद में बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, हम सबकी साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ भोजन करें, बल और पराक्रम प्रदान करें। हम जो है सबका जो है अध्ययन आपका जो है तेजस्वी हो और हम आपस में द्वेष न करें। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में धर्म जो है बाह्य नहीं है, आंतरिक होता है। यह आडंबर नहीं, आचरण का विषय, इसलिए आचरण परमो धर्म है। उसके अलावा जो है सत्य मेव जयते है। उसके अलावा अहिंसा परमो धर्म है। परमहित सरिष धर्म नहीं भाई। ये धर्म की परिभाषा सनातन धर्म का जीवन दर्शन बन गई है। इन पर चलकर ही आपका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आपका मंगल हो सकता है। इसके विपरीत सत्य, अहिंसा, क्रूरता, कट्टरता, स्वार्थपरता जीवन को आपका विनाश की ओर ले जाने वाले। आगे बताया जा रहा है कि इतिहास ऐसे विप्लवकारी आपका जो उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहाँ जो है धर्म का आपका व्यापक और उदारवादी दृष्टिकोण सनातन का है, और वैसा आप दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन क्योंकि सनातन का भव्य प्रसाद परात को जो है वो पवित्र बुनियाद पर आपका अव्यवस्थित है। आगे बताया जा रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम और आपका सर्वे भवन्तु सुखीन की भावनाएं इसका जो है प्रमाण है। यदि समाज में विपरीत भाव परिलक्षित होता है तो दोष हमारा हो सकता है, सनातन का नहीं। अतः सनातन धर्म जो है संपूर्ण जगत के जो है वो सुख शांति का जो मंगलमय पथ है। लेखक जो है वो सेवानिवृत्त आपके प्रिंसिपल प्राचार्य हैं। तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ उनके द्वारा लिखा हुआ चीज़ों को शेयर करा। ठीक है, तो चलिए एक हमको देखेंगे कनाडा की कारस्तानी कुछ है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनाडा जिस तरह अपने यहाँ के खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कोई ठोस कदम करवाने को तैयार नहीं है, इसका पता इससे चलता है कि जब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए वहाँ के जो है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से आपका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात जो भारत विरोधी तत्व के विरुद्ध कठोर आपका कार्रवाई की आवश्यकता जता रहे थे, तब ऐसे तत्व वहाँ खालिस्तान पर जनमत संग्रह करा रहे थे तथा आपका तथाकथित जनमत संग्रह में खालिस्तानी आतंकी
वो गुरपंतवंत सिंह पन्नू भी आपका शामिल हुआ। उसने न केवल भारत के आपके टुकड़े करने के नारे लगाए, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री को धमकियां भी दी है। ठीक है, पन्नू भारत में वांछित आतंकी है और आपका उसका संगठन भी प्रतिबंधित है। कनाडा में खालिस्तानी अतिवादियों और आपका आतंकियों की आपके सक्रियता कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वहाँ के एक शहर में पूर्व आपका जो हमारे इंदिरा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते हुए एक परेड निकाली गई। इसी तरह जो है खालिस्तानी अतिवादी जो है कनाडा के कई हिंदू मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। वे आपके कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को धमकाने के साथ साथ भारतीय उच्च आयोग पर जो हमले का भी कोशिश कर चुके हैं। इन घटनाओं पर जो है भारत ने हर बार जो है वो कनाडा से आपका बड़ी आपत्ति जताई है। एक बार तो उसके उच्चायुक्त को तलब करके अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी आपका समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आगे भी इसके आसार कम ही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जिस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सत्ता में टिके हों, उसका प्रमुख खालिस्तान जो है वो आपका जगमीत सिंह धालीवाल है। ठीक है, तो वहाँ के जो है वो पीएम कैसे इसके खिलाफ जाएंगे। उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन के जो है वो दौरान पंजाब के आपके किसानों को भड़काने की हर समय जो है कोशिशें की थी। नई दिल्ली आए आपके जस्टिन ट्रूडो जो है वो आपका ट्रूडो से जब कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों की सक्रियता के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। क्या किसी की हत्या की धमकी देना, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे का गुणगान करना और भारत के टुकड़े करने के लिए लोगों को उकसाना अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है? बात देखिए कितना गलत है ये। यह आपका वहीं आपका जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने पिछले वर्ष कोविड प्रतिबंधों के विरोध में हड़ताल करने वाले ट्रक ड्राइवर से निपटने के लिए आपातकाल के सहारा लेने में संकोच नहीं किया था। कि वैसे तो आपका कनाडा के साथ जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में भी खालिस्तानी अतिवादी सक्रिय है, लेकिन उन्हें जितना खुला संरक्षण कनाडा में मिल रहा है उतना अन्यत्र नहीं मिल रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ही मतलब इन लोगों के बल पे चल रही है। यहाँ जो है ध्यान रहे कि कनाडा के ही आपको खालिस्तानी आतंकी ने जो 1985 में एयर इंडिया के विमान कनिष्क में टाइम बम से विस्फोट किया था, जिसमें आपका 339 आपका जो है लोग मारे गए। तो सोचिए कितना निर्मम हत्या किया गया था। इनमें अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। भारत यहाँ भूल नहीं सकता कि कनाडा सरकार ने इस आपका भीषण आतंकी घटना के दोषियों को पर किस तरह नरमी बरती थी। स्पष्ट है कि भारत का जो है कनाडा सरकार के खिलाफ और सख्ती दिखानी होगी। ठीक है, तो हमने ये आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे G20 के बारे में कि भारत ने दिखाया अपना वैश्विक दृष्टिकोण, और ये विवेक ओझा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मामले की जानकार है उनके द्वारा मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको भी देखना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व के ये आपका सबसे तेज़ी गति से आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने G20 देशों के साथ के आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हुए दिल्ली आपका उद्घोषणा 2023 को अंगीकार किया है। हालिया संपन्न आपका शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को भारत ने जो है वो विश्व समुदाय को अपना विजन आपका स्पष्ट कर दिया। भारत ने जो है G20 के आपके आधिकारिक घोषणा पत्र में कहा कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं हो सकते। यह कह करके भारत ने जो संदेश दे दिया कि चाहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो, या फिर चीन और आपका ताइवान तिब्बत को दी गई धमकी हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है युद्ध हो, या ये ना तो स्वीकार है न ही वांछनीय है, क्योंकि दोनों देश के लोग मारे जाते हैं। ठीक है, वस्तुतः भारत ने आपका भू राजनीतिक शत्रुता रखने वाले देशों को वैश्विक जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश की है। क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का हर हाल में जो है वो सम्मान करने की बात कर भारत ने परोक्ष रूप से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, गुलाम आपका जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया है। आगे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि G20 समिट में जो है भारत ने कहा कि किसी भी रूप और प्रकृति का जो आतंकवाद स्वीकार नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि इस रूप में भी आपका G20 घोषणा पत्र में जो है वो भारत ने अपना जीरो आपका टॉलरेंस पॉलिसी को ही दर्शाया है। G20 में आपका संयुक्त राष्ट्र आपका सुरक्षा परिषद के जो सभी 5 अस्थायी सदस्य शामिल है, जो आपका देश ग्लोबल पॉलिसी मेकर और आपका नीति क्रियान्वयनकर्ता की भूमिका में रहे हैं।
और इन देशों एवं इनके साझेदारों को भारत के बारे में ये आपका विश्वास हो चुका है। भारत विश्व राजनीतिक, समाज और आपका जो है संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए आपका बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत वैश्विक संस्थागत मूल्य में जो है वो आपका विशेष आस्था प्रदर्शित करता आया है। G20 समिट में भी इसे देखा जा सकता है कि अफ्रीका संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के लिए जो है भारत की पहल इस बात का परिचायक है, ठीक है। और अफ्रीका संघ की सदस्यता से भारत को कई और फायदे होंगे। 55 आपका देशों वाले अफ्रीकी संघ में आपका बारे में कहा जाता है कि पिछली सदी जहां आपका एशिया की थी, वहीं अगली सदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की होगी, ठीक है। अफ्रीका की प्रकृति, गैस, तेल, आग के खनिज, यूरेनियम, हाइड्रोकार्बन के भंडार, एक बड़ा बाजार और हिंद महासागर की सुरक्षा में अफ्रीकी देशों की भूमिका जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक आपका विशेष जगह दिलाने में सक्षम है। आगे बताया जा रहा है कि भारत ने आपका अफ्रीकी संघ की जो है G20 में जो है शामिल होने की वकालत करके यह साबित किया है कि उसका जो है ग्लोबल साउथ कहे जाने वाला विकासशील देशों का नेतृत्व करने का दावा गलत नहीं है। इधर जो है उधर बताया जा रहा है कि अफ्रीका भर में आपका चीन, रूस, तुर्की और अमेरिका समेत भारत ने काफ़ी निवेश किया है। उसी के अलावा जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि अफ्रीका में महाद्वीप में इन आपका देशों के बीच इस बात की होड़ है कि अफ्रीका का कौन आपका कितना असर बनाने में कामयाब होगा। पावरफुल अफ्रीका में कौन कंट्री होगा, यही यहाँ आर्टिकल में बोलने का मतलब है। ग्लोबल बायोफिल आपका अलायंस, इस अलायंस को जो है वो लॉन्च करने की घोषणा के साथ ही भारत ने जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से आपका निपटने के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना जो ज़रूरी है। वहीं आपका इस शिखर सम्मेलन के आपके पहले दिन जो है भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो है बहुत आपका महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और आपका फ्रांस के जो है वो आपका राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस आपका प्रोजेक्ट की सराहना की है। यह भविष्य में आपका भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच जो है आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे देश में जो है कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगी। इसे जो है चीन के 2 प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और आपका जो है चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो आपका जवाब भी माना जा रहा है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अपनी तरह का जो है पहला आर्थिक गलियारा होगा, जिसमें जो है आपका भारत होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा, सऊदी अरब होगा, और यूरोपीय संघ होगा, फ्रांस होगा, इटली होगा, जर्मनी और आपका अमेरिका को भी शामिल किया गया है। तो ये कौन सा जो है वो आपका देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो है कॉरिडोर जो है वो अपना पहले ही तरह का होगा, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल देखा, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संरचना और उद्देश्य क्या है। तो G20 जो है विश्व के 20 सर्वाधिक औद्योगिक देशों का संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1999 में G7 सदस्य देशों ने किया था। इसे जो है विकासशील और विकसित देशों के मध्य जो है आर्थिक संवाद के एक फोरम के रूप में जो है वो गठित किया गया है था। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था के सक्षम उपस्थित के समक्ष आपका जो उपस्थित चुनौती है, जैसे आर्थिक मंदी, वैश्विक निर्धनता और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, खाद्य असुरक्षा, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक आपका जो है अपराध आदि से निपटने के लिए रणनीतियाँ बनाता है। ब्लैक मनी और आपका मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जो है G20 ने जो है ने आपका राष्ट्रों से आपका समय समय पे अपील की है कि वैश्विक स्तर पे कंपनियां द्वारा कर की आपका चोरी रोकने और गंभीर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए G20 ने आपका एजेंडा निर्धारित किया है। इसके साथ ही जो है G20 आपका संयुक्त राष्ट्र और आपका विश्व व्यापार संगठन में सुधार की जो है वो बात करता है। इसमें आपका यूरोपीय संघ एक आपका स्थायी आपका सदस्य है। इसकी बैठक में IMF, उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि वैश्विक आपका वित्तीय चुनौतियां हैं, मुद्रास्फीति, पेट्रोलियम की कीमतों का बढ़ना, रुपये एवं डॉलर का अवमूल्यन, उसके अलावा विश्व के कई हिस्सों में आर्थिक संकट, शरणार्थियों का जो है वो आपका
विस्थापित होना, उसके अलावा जो है भुगतान जो है वो आपका संतुलन संकट, उसके अलावा वैश्विक बेरोजगारी और आपका निर्धनता, आपका खाद्यान्न असुरक्षा, कुपोषण, मानव और आपका जीवों की तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसी आपकी स्थितियां जो वैश्विक और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करी। ऐसे दुनिया के 20 आपके श्रेष्ठ औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले आपके देशों पर जो है वो यह आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है कि वे आपका वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करें। तो मैंने ये आर्टिकल आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था तो देखा हमने, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस वस्तु अस्तु विश्वस्य की भारतीय कामना, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा हुआ, ये पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा में जो है वो चेयर प्रोफेसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भारत में जो है संपन्न आपका G20 शिखर सम्मेलन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर केंद्रित रहा है। सदस्य देशों और आमंत्रित देशों ने इसे जो है आत्मसात किया है। G20 से भारत की आपकी उपलब्धियां एवं आपका बौद्धिक विविधता, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और शक्ति संबंध से दुनिया का साक्षात्कार हुआ, ठीक है, सामना हुआ। इस समूह के सदस्य देश यह मानने लगे हैं कि हमारे सरोकार आपका साझी होने चाहिए और हमें एक पृथ्वी एक परिवार की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। सभी देश एकत्रित हुए तो आपका आर्थिक वित्तीय मजबूती, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी विकास के लिए G20 की आपके सामूहिक जिम्मेदारी की बात हुई। सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपका जो है तेजी से विकास की बात हुई। दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया के आर्थिक और आपका वित्तीय स्थिरता, निवेश एवं योगदान की बात हुई, जिससे जो है आपका चीनी जोखिमों को जो विरुद्ध आपका सामूहिक कार्रवाई पे आपका सामूहिक पहल होगी। आगे बताया जा रहा है कि सभी देशों ने यह महसूस किया है कि हमारे साझी जो है वो प्रयास हमारी साझी विकास यात्रा में जो है वो सहयोगी साबित हो सकता है, ठीक है। आगे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यदि अब तक भारतीय मेजबानी के प्रयास, आह्वान और पहल को परखा जाए तो यह आपका कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में G20 की यह आपका सौहार्दपूर्ण जो है वो भारतीय अध्यक्षता जो समूचे विश्व में जो है चर्चा का केंद्र रही है। भारत से आपको पूरी सभ्यता ने पहले भी सीख ली और अब G20 के बहाने सभी संबंधित देश इसमें शामिल हुए तो लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले भारतीय शक्ति एवं प्रज्ञा से जो है बहुत कुछ सीख कर गए हैं। भारत का जो है वो नाम स्वर्णिम इतिहास में अंकित हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक, संस्कृति और समविष्टि अर्थव्यवस्था के साथ जो है भारत अपनी प्रकृति और मनुष्यता और शांति के प्रति जो है वो आपका वकालत को धार देते रहा है। उसके अलावा सतत विकास लक्ष्य की ओर आपका सबका ध्यान मुखर होकर के केंद्रित कर तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय प्रयास इसके प्रतिफल से आपका पूरी धरती के लोग जो है लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि पीएम के द्वारा जो है नेतृत्व और आपका G20 के सिरेपा अमिताभ कांत के साथ इस पूरी अध्यक्षीय आपका गरिमा के साथ जो है वो जुड़े लोग जो है भारत के लिए जो है वो हर कीमत पर G20 को श्रेष्ठ सम्मान दिलाने में सक्षम हुए हैं। लिहाजा आने वाले समय में इसका सकारात्मक जो है प्रभाव परिलक्षित होगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आपका इस संदर्भ में संस्कृत में कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी आपका संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो, ठीक है। तो ये मतलब बहुत देशवासी होने के नाते बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है। यह देखिए बताया जा रहा है कि फिलहाल समूचा विश्व विवश है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में हमें परिवर्तन के साथ जीना होगा, स्थायित्व और स्थिरता प्राप्त करके आगे बढ़ना होगा। इस दिशा में जो है SDG आपका 2030 तक जो है वो कार्य योजना, भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों पर सहमति, डिजिटल आपका सार्वजनिक अवसंरचना और अन्य सुधारों की संकल्पना पर जो है सभी जो है वो देश जो है एक मत है और सबने कहा कि वे संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। खास बात यह भी है कि G20 सदस्य देशों के आपका जो है वो आपका नेताओं ने आपका राजघाट पर आपका महात्मा गांधी उनके द्वारा अपनाए गए शाश्वत आदर्शों को स्मरण किया। G20 परिवार ने आपका शांति, सेवा और करुणा और अहिंसा के प्रतीक जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो स्मरण करते हुए सामंजस्य, समावेशी और आपका समृद्ध जो है भविष्य
वैश्विक भविष्य के सामूहिक दृष्टिकोण के जो है विकसित करने पर सहमति जताई है। सुबह सुबह लालिमा लिए जैसे धूप आपका परस्ती, उसी प्रकार भारत की ताकत फैली है। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में क्या हुआ है, उभरा भी है। भारत का आध्यात्म और उसकी सनातन विरासत ने समूचे विश्व को चकित किया है। ऐसा कहा जाए तो कोई अतिरेक नहीं है कि आपका ऐसी बात हो भी क्यों ना, स्वयं से समष्टि कि आपकी सोच अ से वह की आपकी यात्रा का पहल करता कौन है। अब जो है वो अब देशों में अपनी शक्ति बढ़ाने की जगह होड़ लगी है। ठीक है, सब देशों में अपनी शक्ति बढ़ाने की जहाँ होड़ लगी है, वहीं भारत एक ऐसा देश है जो वैश्विक कल्याण की जो है कामना करता रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, और आज का जो है वो थॉट देख लीजिए। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर की अनुभूति के लिए आस्था जरूरी है। अगर आस्था है तभी आपके ईश्वर आपको समझ में आएंगे। तो आस्था हमेशा रखिए अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जिनको भी मानते हैं। ठीक है, तो अगर आप आस्था रखेंगे तो आपका जो है वो पत्थर में भी भगवान दिखेंगे, पेड़ में भी भगवान दिखेंगे। अगर आस्था नहीं है तो आपको कहीं भगवान नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है बिलीव कीजिए खुद पे। आप जो भी आप काम करते हैं उस पर भरोसा रखिए कि जीवन में हर दिन अच्छा होता है। ठीक है, हर दिन सवेरा आपका नया होता है। जीवन में उन्नति को पाना ही आपका बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और आप खुद पढ़ते रहिए और किसी को परेशान ना करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।